अस्सलाम वालेकुम। जियो विजन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सना खान। इस वक्त मौजूद हूँ मलीर सदर इरशाद अली शर साहब के साथ और दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी, अभी जो बिल पास हुआ है कि बीवी को घूरना भी जुर्म करार दिया है, क्या समझते हैं? मर्द हजरात क्या कहते हैं? मैं तो वैसे वुमेन एम्पावरमेंट का कायल हूँ। नज़रियाती तौर पर मेरा ताल्लुक इंटरनेशनल मार्च कन्वेंशन से है। वुमेन एम्पावरमेंट का मैं कायल हूँ। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ फोरम्स पर वुमेन को बाख्तियार बनाने के लिए काम भी करता हूँ। मैंने रिसेंटली मलीर बार में एक लेडीज़ के लिए मखसूस सीट एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी की वो भी कायम की है, जिसका भी इलेक्शन अभी होने वाला है। वो सिर्फ मखसूस है लेडीज़ के लिए। बार एसोसिएशंस में पहले इस तरह का माहौल नहीं होता था, बहरहाल हमने वो एक माहौल बनाया है। बाकी जहाँ तक ये इस नए बिल की बात है, तो वैसे तो जो यहाँ पर एक माइंड सेट है कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अक्सर जो मामला होते हैं फीमेल डोमिनेंट होते हैं घरों में मामला। कुछ जगहों पे जो देहात है या जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर तो मेल डोमिनेंट है, वाकई उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो शहरी इलाके हैं उसमें फ़ीमेल डोमिनेंट है। और उसके बाद इस तरह का बिल आना उनको मज़ीद तक़वियत देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बिल के लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी ये सच। बाकी इस तरह जो इस्लाम में बराबरी के हुकूक़ हैं, औरतों के लिए वो हुकूक़ होने चाहिए और मर्दों को खामखा कोई ज़्यादती वाला अमल नहीं करना चाहिए, कोई एक्सप्लॉयटेशन औरतों की नहीं होनी चाहिए या औरतों के हुकूक़ को गस्ब नहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें अपनी जगह पे हैं। चूँकि ये माहौल या ये जो एनवायरनमेंट है ये बैलेंस्ड ही तब रहेगा कि जब जो मेल और फीमेल हैं ये आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जाहिर है कि शऊरी तौर पर भी मर्द ज़्यादा पुख्ता होता है, जिस्मानी तौर पर भी मर्द ज़्यादा मजबूत होता है, और बाहर के हालात या कमाने के हवाले से भी मर्द पे ज़्यादा जिम्मेवारियाँ रखी गई हैं। मुआशरे ने भी रखी हैं, तमाम मज़ाहिब ने भी रखी हैं, तमाम नज़रियात में भी ये बात वाज़ेह है कि मर्द को ही बैरूनी काम करने हैं। अगर इस तरह का बिल आएगा तो मेरे ख्याल में ये एक सोसाइटी में डिसबैलेंस क्रिएट करेगा। कहीं पर औरत मजलूम है, कहीं पर मर्द, अगर जो मर्द मजलूम है तो वहाँ पर इस तरह का बिल आना क्या उन मर्दों के लिए ये फैसिलिटी है या फिर असल में ये मज़ीद मर्दों को जो है वो कमज़ोर करने वाली बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का जो बिल है वो एक घर में भी जो एक घर का निज़ाम है उसमें डिसबैलेंस पैदा करेगा। इस बिल ना होने की वजह से एक माहौल या घर का सिस्टम है वो बैलेंस्ड है, इससे मज़ीद तो डिसबैलेंस होगा सिस्टम। बहरहाल इसको मज़ीद अभी उसके ख़तो ख़ान को देखना चाहिए, उसको मज़ीद ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये भी होता है कि असेंबली अगर कोई कानून पास करती है तो वो कोई सहीफ़ा या कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती, उसको वक्त और हालात के साथ तब्दील भी किया जा सकता है। जी नाज़रीन, ये थे इरशाद शर साहब जो मलीर सदर हैं और बता रहे थे कि ये जो बिल पास हुआ है ये उससे मुतफ़िक